हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 8 ईश्वर से अनुराग। इसका पहला क्वेश्चन है, भक्ति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा, जो कि सही है। स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए, यह कथन भी सही है। भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया, यह कथन भी सही है। सभी कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति भाव के संदर्भ में जो विचार दिए गए थे वे प्रारंभिक शताब्दियों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से जो है वे कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। साथ ही भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को भी विष्णु, शिव एवं दुर्गा का रूप माना जाने लगा। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों को बताया गया था, स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। नेक्स्ट है, नयनार एवं एलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया? दक्षिण भारत में जो है वह किया था। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारत में इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों, जो कि शैव भगत थे, और अलवारों, जो कि वैष्णव संत थे, इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, नयनार एवं अलवार संतों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये संत सभी जाति से नहीं बल्कि कुछ समृद्ध एवं शिक्षित जाति से ही संबंधित थे, जो कि सही कथन नहीं है। क्योंकि ये संत जो है वह सभी जाति से संबंधित थे। ये संत बौद्ध एवं जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे, यह कथन भी सही नहीं है। ये संत बौद्ध और जैन धर्म के प्रशंसक नहीं थे, आलोचक थे। नयनार एवं अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, जो कि सही है। ऑप्शन 3 है यहाँ पे सही। नेक्स्ट है, ये संत सभी जाति के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति के लोग भी शामिल थे। वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे तथा शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ये साधु संत घुमक्कड़ प्रकृति के थे तथा जिस किसी स्थान या गांव में जाते वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नयनार एवं अलवार संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? कथन 1, इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया, जो कि सही है। चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहां इन संत कवियों ने भी यात्राएं की थी, यह कथन भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। तेवरम और तिरुवाचकम किनके गीतों के संकलन है? तो ये संकलन है नयनार संतों के। नयनार संतों के जो गीत हैं वो उन दो संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। इनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध संत हैं वे हैं अपार, संबंदर, सुंदरार और माणिक्य सागर। अलवार संतों के गीत किस में संकलित है? अलवार संतों के गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। अलवार संत संख्या में 12 थे और ये भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर तोंडर डिपोडी और नम्मालवार थे और उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे? शंकराचार्य अद्वैतवाद के समर्थक थे। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना, ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया था। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया।
जो प्रवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। वीर शैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ, जो कि सही है। ये सभी प्रकार के कर्मकांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे, यह कथन भी सही है। यह आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रसन्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था, यह कथन भी सही है। सभी कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इन्होंने किया था महाराष्ट्र क्षेत्र में। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत और कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। और इन्हीं संतों में प्रमुख थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का था। संत ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता पर टीका लिखी तथा नामदेव के कुछ पदात्मक गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विठल पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी, जो कि सही है। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया, यह कथन भी सही है। इन्होंने संन्यास के विचार पर अत्यधिक बल दिया, यह कथन जो है वह सही नहीं है। इन्होंने संन्यास के विचार पर बल नहीं दिया, यहाँ पे कथन 1 और 2 ही सही है। इन संत कवियों ने संन्यास के विचार को ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किस संत ने लिखा था? यह लिखा था नरसिंह मेहता ने। नरसिंह मेहता प्रसिद्ध गुजराती संत थे, जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की और उनके प्रेम का चित्रण गुजरात में गीतों की रचना द्वारा किया। इन्होंने प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना की थी। नाथपंथी, सिद्धाचार एवं योगी जनों के संदर्भ में नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया, जो कि सही है। मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया, यह कथन भी सही है। ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय हुए, यह कथन यहाँ सही नहीं है। यह उच्च वर्गों में नहीं बल्कि निम्न वर्गों में, निम्न जातियों में ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। इनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, यह कथन सही है। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 जो है यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है, सूफियों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? सूफियों और संतों में कोई समानता नहीं थी, यह कथन सत्य नहीं है। सूफियों और संतों में समानता थी। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, जो कि सही है। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता का बड़ी दृढ़तापूर्वक पालन किया, यह कथन भी सही नहीं है। तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उसे अपनाया। सूफी लोग धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इन्होंने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। ये ईश्वर से ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहना चाहता है। नेक्स्ट है, इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? तो इस्लाम के अंतर्गत विद्वानों को जो है वह उलेमा कहा जाता था। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन 1, सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे, जो कि सही है। इस्लाम ने उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना समाज का रूप देकर उसे काफ़ी सरल बना दिया।
प्रार्थना नमाज का रूप देकर उसे काफ़ी सरल बना दिया। यह कथन भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। सूफियों के संदर्भ में नीचे दिए गई सूची में से कौन से सुमेलित है? जिक्र, नाम का जाप जो कि सुमेलित है, समा का अर्थ है गाना, रक्स ध्यान यह सुमेलित नहीं है, रक्स का अर्थ है नृत्य। ऑप्शन 1 और 2 सुमेलित है। नेक्स्ट है 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र से आकर भारत में बसने लगे थे? तो मध्य एशिया से आकर ये भारत में बसने लगे थे। सूफी शब्दावली में खानकाहों का तात्पर्य है। खानकाहों का तात्पर्य है सूफी संतों का निवास स्थान। सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे उसे खानका कहते थे। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग, अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, सूफी लोगों के साथ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे और अक्सर यह लोग समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट है चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? यह भारत का सबसे प्राचीन, संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था। यह कथन सही है। भारत में चिश्ती परंपरा के एक प्रभावी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। यह भी सही है। चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुई। यह कथन सही नहीं है। चिश्ती सिलसिले की स्थापना ईरान में हुई थी, इराक में नहीं। तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है। नेक्स्ट है नीचे दी गई रचनाओं में से कौन सी सूरदास के द्वारा रचित है? सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, तीनों ही जो है वह सूरदास के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट है नामघर स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की? नामघर स्थापित करने की पद्धति शंकरदेव ने शुरू की। असम के शंकरदेव जो मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड के विरोधी थे, उन्होंने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया किंतु उनकी मूर्ति पूजा का विरोध किया। साथ ही असमिया भाषा में नाटक एवं कविताएं लिखी। मीराबाई के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी थी, जो कि सही है। इनके गीतों ने उच्च जाति के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी। यह भी सही है। मीराबाई के गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। यह कथन भी सही है। सभी कथन यहाँ पे सही है। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास जो कि अस्पृश्य जाति के थे उनकी अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जाति के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी थी तथा इनके गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में लोकप्रिय हुए थे। कबीर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन 1 इनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी प्रारूपों का मजाक उड़ाया गया है, जो कि सही है। कबीर के काव्य की भाषा संस्कृत थी। यह सही नहीं है। इनकी काव्य की जो भाषा है वह हिंदी थी। कबीर निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। यह सही कथन है। तो ऑप्शन 1 और 3 जो है यहाँ पे सही है, जो कि ऑप्शन बी में है। नीचे दिए गए स्थानों में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान था? गुरु नानक का जन्म स्थान था तलवंडी। बाबा गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाल क्या था? धर्मशाल जो है उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए एक जगह है। ऑप्शन डी। गुरु नानक ने उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे ही धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था, जो कि सही है। गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे ही लंगर कहा जाता था। यह भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद।
1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। नेक्स्ट है, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में की गई है? गुरुमुखी लिपि में जो है वह गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की गई है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां जोड़ उसे एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा, जो कि सही है। गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी, यह कथन सही नहीं है। यहाँ पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन 2 जो है वह असत्य है। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी थी। नेक्स्ट है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है? तो इसमें जो है शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव, गुरु तेग बहादुर, इन सभी की वाणी को जो है वह जोड़ा गया है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। अमृत शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा है, उसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण गुरु रामदास ने किया था। गुरु रामदास के द्वारा निर्मित सरोवर के चारों ओर बसा है तथा हरमंदिर साहिब अर्थात स्वर्ण मंदिर भी सरोवर के बीचों बीच अवस्थित है। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था? गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड जहांगीर ने दिया था। गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है? उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया, जो कि सत्य है। गुरु नानक के अनुसार मुक्ति पाने के लिए जाति, धर्म अथवा लिंग भेद कोई मायने नहीं रखता, यह कथन भी सत्य है। इनके अनुसार मुक्ति निष्क्रिय आनंद की स्थिति में थी, तो यह कथन सत्य नहीं है, यह सक्रिय आनंद की स्थिति में थी। तो सही कथन है ऑप्शन 1 और 2। इनके अनुसार मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति में नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में ही निहित थे। गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। वे 3 शब्द कौन थे? वे 3 शब्द थे नाम, दान और स्नान। नाम से तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वर्ण छकना के रूप में किया जाता है। 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था? चैतन्य देव का संबंध बंगाल से था। मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया? जर्मन भाषा में मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किया था। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक उथल पुथल का समय था। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। नेक्स्ट है 13वीं सदी के उत्तर भारत के संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन 1, इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, जो कि सत्य है। इन संतों के गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही, यह भी सत्य है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य हैं। सूफियों एवं उनके स्थान से संबंधित नीचे दी गई सूचियों को मिलाइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर से संबंधित थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली से, बाबा फरीद पंजाब से और बंदा नवाज गेसुदराज गुलबर्ग से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पुस्तकों में कबीर के भजन संकलित हैं?
कबीर के भजन जो हैं वे संकलित हैं गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी, बीजक में। ऑप्शन सी। इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।